प्रदेश में लोक सुरक्षा कानून मध्य प्रदेश में जिस तरह से जल्द ही ये लागू होने की तैयारी में है, इसके लिए गृह विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिसके तहत रैली, जुलूस, प्रवचन, सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाना होगा। साथ ही इनकी रिकॉर्डिंग को 2 महीनों तक के लिए संभाल कर भी रखना होगा। सीसीटीवी लगाने का जो खर्च है वो संबंधित प्रतिष्ठान और आयोजन जो करता है वही उठाएगा। सीसीटीवी नहीं लगाने वालों को जुर्माना भरना होगा। सार्वजनिक समारोह या फिर 100 या 1000 लोगों की मौजूदगी वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के इस पहल से प्रदेश में भीड़ में उपद्रव मचाने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी, साथ ही कोई अप्रिय घटना से भी बचा जा सकेगा। तो मध्य प्रदेश में तैयारी की जा रही है। गृह विभाग ने तैयार कर लिया है एक ड्राफ्ट, और इस ड्राफ्ट के तहत जब मध्य प्रदेश में कोई शादी हो, समारोह हो, तब इसके लिए बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। रैली हो, जुलूस हो, तो लोक सुरक्षा कानून यानी कि पब्लिक सुरक्षा जरूरी है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत जो सार्वजनिक स्थान, आपने देखा होगा कि इस तरह से हजारों, सैकड़ों, लाखों की संख्या में कई बार भीड़ एकजुट हो जाती है, वहां पर कई तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इसके बाद पता नहीं चलता कि आखिरकार हुआ क्या था। इसलिए इस तरह के एक्ट को लागू करने की तैयारी में मध्य प्रदेश है और इस कानून के तहत सार्वजनिक व्यावसायिक जो स्थान है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके लिए जुर्माने का भी प्रावधान रख दिया गया है कि अगर आप नहीं मानते हैं तो जुर्माना आपको बाकायदा भरना पड़ेगा। और इसकी वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो 2 महीने तक संभाल कर रखनी होगी। किसी जगह 100 या फिर 1000 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो भी सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा। और इसके दायरे में कॉलेज, स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट, अस्पतालों के साथ साथ जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम, रैलियां, जुलूस भी होती हैं। अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, कह सकते हैं अब अच्छा कानून है और इसे लागू करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। किस तरह का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, क्या कुछ होगा इसके लिए? देखिए, जो लोक सुरक्षा कानून है वो मध्य प्रदेश में जल्द ही लागू होने जा रहा है। इसको लेके जो है ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है गृह विभाग की ओर से। ये पहली बार नहीं है, हालांकि 2020 में भी इसको लेके चर्चा हुए थे। उस समय पे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनने इस चीज को लेके जो है तैयारियां की थी। कहीं ना कहीं गृह विभाग ने इसको दोबारा जब इस पर ध्यान दिया गया तो अब जाके मोहन सरकार के निर्देशों के बाद जो है गृह विभाग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें जो व्यावसायिक जगह है या फिर सार्वजनिक जगह है, सभी पे जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो लगाना अनिवार्य होगा। अगर हम बात करें, इसमें सारी चीजें आती है, इसमें प्राइवेट से बात करें या फिर सरकारी की बात करें, इसमें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं, या फिर जो धार्मिक आयोजन होते हैं, रैलियां होती हैं, इसके अलावा शादियां होती हैं, पार्टी होती है, यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरा जो है लगाना बेहद अनिवार्य माना गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो सीसीटीवी के फुटेज है उसको 2 महीने के जो फुटेज है उसको भी संभाल कर रखना पड़ेगा और पुलिस के मांगे जाने पर वो देना भी। और भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी जी हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, आपको रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हरिनारायण जी आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से ये एक्ट तैयार किया जा रहा है, आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है मध्य प्रदेश में और क्या कुछ इस एक्ट में प्रावधान रहेंगे? हाल के दिनों में जहां भी हम देखेंगे महत्वपूर्ण जो अपराध हुए हैं, जो कानून व्यवस्था की स्थिति जो निर्मित हुई है, उन सभी जगहों पे सीसीटीवी की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके इन्वेस्टिगेशन में खासतौर पे तकनीकी रूप से जो तेजी से खासकर प्रॉपर्टी ऑफेंस और कानून व्यवस्था की स्थिति में बहुत ही सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। इसलिए लोगों को इसके के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि जो भी उनके व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स हो और इस तरह के संस्थान हो, उन जगहों पे एक सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाएं, ताकि उन जगहों पर तत्परता से कार्रवाई हो सके। साथ ही साथ देखा गया है कि पुलिस ने लगभग सभी बड़े शहरों में ऐसे जगहों को चिन्हित भी किया है जहां पूर्व से कैमरे लगे हुए, ताकि अगर कोई घटना होती है तो उन घटना की जगह पे पुलिस को पहले से पता हो कि किन किन जगहों पे पहले से कैमरे लगे हुए हैं और उनको चिन्हित करके वहां तक पहुंचने में, वहां फुटेज लेने में पुलिस का ज्यादा समय न लगे। क्योंकि जब कोई बहुत संवेदनशील घटना होती है तो शुरुआती जो कुछ समय होता है, शुरुआती समय जो होता है बहुत ही संवेदनशील होता है और उसमें पुलिस को बजाय इस बात पर कि बहुत सारा समय उसमें सीसीटीवी पता करने में लगे, यह आवश्यक होता है कि पहले से अगर पता हो तो पुलिस उसमें तत्परता से कार्रवाई कर सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी बड़ा महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है और खासतौर पे अब और तेजी से अपराधों के अन्वेषण में
इसकी जो भूमिका है उसको देखते हुए इसको और ज्यादा महत्व के साथ। जी हरिनारायण जी, ये भी बताइए कि क्या इंदौर में इस तरह से पायलट प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा थी, वो क्या सफल रहा और इसकी फिर मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन कैसे होगा, वो भी जानकारी। पूर्व में इंदौर में भी हुआ है, इंदौर में भी इस तरीके का प्रयोग हुआ है। वहां पे इंदौर आई और भोपाल में भोपाल आई करके दो जो इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू हुए थे और उसमें सार्वजनिक सहयोग से, जन सहयोग से शुरू हुए थे। खासतौर पे इसमें लोगों के, आम व्यक्ति के जो कैमरे जो पहले से लगे हुए हैं उनको चिन्हित करके एक सूत्र में जोड़ा गया था और पुलिस को पहले से जानकारी होती थी कि किन जगहों पे इस तरह के कैमरे हैं और किसी अपराध की घटना में तत्परता से उनको फुटेज को लिया जा सकता था। तो ये काफी सफल रहा है और हर विकसित होते हुए, तेजी से बढ़ते हुए शहर की ये प्राथमिक आवश्यकता बनता जा रहा है। जी हरिनारायण जी, अगर कोई इसका प्रावधान नहीं मानता है तो उसके लिए क्या जुर्माना रहेगा? इसका भी अगर पहली बार नहीं मानता, दूसरी बार नहीं मानता और बार बार उल्लंघन करता है, उसके लिए भी कोई सजा या कुछ जुर्माना का प्रावधान रखा जाएगा? भी आने वाले दिनों में संभव है और उसके बाद फिर इसमें आगे की जो होगी कमेटी के द्वारा तय किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरिनारायण जी बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में लोक सुरक्षा कानून को लेकर चर्चा बड़ी तेज है और इसे एक्ट में लाने के लिए प्रावधान बकायदा गृह विभाग ने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सेफ्टी कह सकते हैं पब्लिक की जरूरी है और यही वजह है कि एक्ट के नियमों में अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर बकायदा जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी पहली बार कोई उल्लंघन करता है तो 5,000 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार करता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना और बार बार अगर उल्लंघन करता है तो कई तरह की अनुमतियों को निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में हालांकि पायलट प्रोजेक्ट सफल माना गया और सरकार ने इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही 12 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत की थी और इसे लागू करने के लिए नगर पालिका निगम एक्ट यानी कि 1956 में बायलॉज जोड़े गए थे। अंजलि सिंह लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। अंजलि, क्या कुछ जानकारी, अगर ये आता है, ड्राफ्ट तो तैयार हो गया है, तो किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों में सामने आई इसे लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं अगर ये जो ड्राफ्ट है ये पब्लिक की सुरक्षा के लिए ही आ रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि कई बार कुछ ऐसी वारदातें होती हैं जिसके बाद जो पुलिस है नाकाम रहती है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि बहुत से ऐसे सेंसिटिव जगह होती है या फिर बड़े, जिसमें अगर हम ड्राफ्ट की बात करें तो उसमें एक चीज कही गई है जहां पर 100 लोग इकट्ठा होते हैं, 1000 लोग भी इकट्ठा होते हैं, तो ऐसी जगहों पर जो है सीसीटीवी लगाना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि कई बार हमने देखा है ऐसी घटनाएं जो होती हैं, अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं तो उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिल नहीं पाती, लेकिन सीसीटीवी अगर लग जाता है, अगर उसके फुटेज में जो है, तो बहुत जल्दी किसी भी चीज की है जो। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जानकारी देने के लिए। तो रैली जुलूस प्रवचन में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा।